हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे 25 क्वेश्चन ऑफ एसएससी सीजीएल जो कि प्रीवियस ईयर का है। अब प्रीवियस ईयर का मतलब मेरा है 2023 का पेपर है, ठीक है। ये 23 का पेपर है। मैं आपको बता दूं कि 18 जुलाई को पेपर हुआ था ये 2023 में, वो भी शिफ्ट 4 में हुआ था। प्रीलिम्स है ये। इसके हम लोग 20 कितना ये 51 है। 51 से लेकर के 75 क्वेश्चन यानी कि टोटल 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सीजीएल में क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं और हर 4 क्वेश्चन गलत हो जाने पर 2 नंबर काट लिया जाता है, यानी 0.5 की माइनस मार्किंग होती है। क्लियर हो गया? ठीक। और चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले बिना किसी देरी के, हाँ, एक और चीज़ कि मैं जब भी कोई सवाल बता रहा हूँ, जैसे मैंने ये सवाल लिखा है आपको, तो वीडियो को पॉज करिए और अपना क्वेश्चन खुद से लगाइए, ठीक है। खुद से लगाना है आपको। कॉपी पेन लेके बैठिए। दरअसल एक थोड़ा सा एक नियम सा बना लो कि अगर आपको मैथ कभी भी देख रहे हो, मेरा देख रहे हो या किसी भी टीचर का देख रहे हो, तो आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है और आप पहले लगाइए। पहले वीडियो को पॉज करिए, लगाइए। फिर उसके बाद देखिए कि आपका तरीका बेटर है या आपने जो सीखा है वो बेटर है या सामने जिससे सीखा है वो बेटर है। आपको जो अच्छा लगे। अगर आपको लगता है नहीं मेरा तरीका ज़्यादा बेटर है, मैं ज़्यादा प्रेफर मतलब अच्छे से कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, लेफ्ट करके आगे कर दीजिए। आप अगले का आगे क्वेश्चन करिए। और अगर लगता है सामने वाले का तरीका बेहतरीन है तो उसको फॉलो करना चालू करिए, ठीक है। बट कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठिए। सिर्फ वीडियो देखने से ना आपके क्वेश्चंस याद नहीं होने वाले। एक्चुअली बस आपका समय ख़राब हो जाएगा और कुछ नहीं। 90% केसेस में क्या होता है, ऐसा ना जाने आपने कितने सारे वीडियो देख डाले होंगे, कितने सारे शॉर्ट्स देख डाले होंगे, पर एग्ज़ाम टाइम आपको वो याद नहीं आने वाले। एग्ज़ाम टाइम सिर्फ आपको हाथों की प्रैक्टिस ही याद दिलाएगी बस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया कि सुधीर ने 4 घंटे तक 8.5 किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाई और फिर एक ऑटो लिया और 1.5 यानी 1.5 घंटे तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की और फिर वाई घंटे तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चला। इस पूरी यात्रा के लिए सुधीर ने औसत चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो वाई का मान ज्ञात करो। एक चीज़ बताना जरा कि एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही तो होता है ना। क्या हम टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, और हमारे पास स्पीड और टाइम सबके लिए है, सबका दिया हुआ है। तो 4 घंटे चला है 8.5 की रफ्तार से, तो 8 दूनी 16, 1 17 और 17 का दुगना 34, यानी इन 4 घंटे में जो चली गई है दूरी वो कितनी है? 34 किलोमीटर। अगला देख लेते हैं कि 1.5 घंटे में 20 की रफ्तार से चली गई है, तो 20 का 15 से मल्टीपल करेंगे तो 15 दूनी 30 और एक पॉइंट लगा देंगे तो इसमें मतलब 300 में से पॉइंट पीछे से का यानी 30 आ जाएगा। आप मल्टीपल कर लेना, ठीक है। प्लस वाई घंटे तक चला है ये 4 की रफ्तार से, यानी 4y इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अपॉन टोटल टाइम कितना होगा? पहले के 4 घंटे, फिर 1.5 घंटे, फिर वाई घंटे, तो 1.5 और 4 हो जाएगा 5.5 और प्लस का वाई। अच्छा, ये टोटल मिला करके है कितना एवरेज? वो है 10 का, ठीक। आपको एग्ज़ाम में ये लाइन लिखनी है, ऊपर की बकवास नहीं लिखनी है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक। आपको जिनको समझ में आता है ठीक है, जिनको नहीं आता उनके लिए है ये। आपका लेवल अलग है, आप सीधा इस लाइन को लिखिए। मैं तो कहता हूँ इन दोनों को ऐड करके आप सीधा 64 लिखिए, ठीक है। कि ये 34 हो गया, वो 60 हो गया, वो 30 हो गया, 64 लिखिए सीधा, ठीक। अब 10 का मल्टीपल इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 55 प्लस 10y बराबर 64 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 4y। अब 10y में से 4y ये उधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। मैं 10y माइनस 4y ना लिख करके सीधा 6y लिखता हूँ। 10 में से 4 गया 6, 64 में से 55 जाएगा तो आ जाएगा 9, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, और y बराबर आ जाएगा 3/2। बट 3/2 तो कहीं है नहीं, डिवाइड कर लीजिए तो 1.5, ठीक। क्या आ जाएगा? 1.5, और ये ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर हुआ? आई थिंक सो क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। कह रहा समान त्रिज्या यानी रेडियस दोनों की सेम है, चाहे हम कोई भी बात करें रेडियस सेम है, और शंकु और एक सॉरी क्या है, हाँ,
शंकु और बेलन का आयतन समान है, यानी कि शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, हालांकि आर दोनों में सेम है इसलिए मैंने आर स्क्वायर लिखा, पर एच क्योंकि सेम नहीं है इसलिए मैंने अलग अलग H1 और H2 लिखा। और दोनों का आयतन समान है इसलिए दोनों के आयतन में हमने बीच में इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट जाएगा। ठीक, H1 और H2 के बीच में रिलेशन क्या आएगा, देखो 1 और 3 बराबर आ जाएगा H2/H1, पर हमसे कह रहा है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। तो सबसे पहले शंकु बोला गया है, फिर बेलन बोला गया है, तो शंकु की ऊंचाई H1 है, फिर बेलन की ऊंचाई H2 है, तो H1 के सामने 3 और H2 के सामने 1, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3:1। हालांकि 1:3 दिया नहीं गया है, पर अगर यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन 1:3 होता तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यही लगाना है। ठीक है, जो पहले बोला जाएगा उसकी ऊंचाई पहले लिखेंगे, जो बाद में बोला जाएगा उसकी ऊंचाई बाद में लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है पुस्तक पर अंकित मूल्य 1000 रुपये है। यह पुस्तक मेले में 12% और 8% दो क्रमागत छूट, क्रमागत मतलब एक के बाद एक छूट, तो 1000 की पुस्तक है, 12% की छूट दी गई। 12% की छूट का मतलब है 88% पर बेचा गया। फिर एक बार और सेल में उसको 8% की छूट और दे दी गई। ठीक, तो ये हो जाएगा 8% और घटा दो 100 में से 92। अब कह रहा है इसकी वैल्यू बतानी है। पहले तो 1 2 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे। अब 88 इंटू 92, ठीक है, 92 इंटू 88 को मैं 8 इंटू 11 लिख लूँ, मेरे लिए ये ज़्यादा बेटर होगा। 8 दूनी 16, 9 ठी 72 और 1 73, ये ऐसे आ जाएगा। अब जो 11 से मल्टीपल करना है ना, तो आसानी हो जाती है कि ये 6 आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ गया, और इसको लिख देंगे तो 7 आ गया। पीछे से 10 का, क्योंकि नीचे 10 बचा था ना, ये वाला भूले तो नहीं, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 709 अरे यार गड़बड़ होगी। ठीक है, 7 और 1 8 आ जाएगा, 7 और 1 8 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि भाई 7 3 10 की 0 हासिल लगा, 1 7 और 1 8 होना चाहिए ना, हासिल तो हमने जोड़ा ही नहीं। तो ये आ जाएगा 809 रुपये 60 पैसे। 809 रुपये 60 पैसे का मतलब है 810 रुपये इसका आंसर, क्योंकि आपसे कहा गया निकटतम पूर्णांक तक निकालना है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इस वाले का। कह रहा है कॉस 120 का सटीक मान ज्ञात करो। अच्छा, कॉस में इस तरीके का सवाल आपने देखा होगा पिछले भी, अगर तो आपको सवाल मिल जरूर रहे हैं। तो एक बार ज़रा फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 120 की वैल्यू निकालनी है। हमने आपको बनाना बताया था कि यहाँ पर आप बना लीजिए ASTC, यहाँ पर सभी पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, यहाँ पर टेन और यहाँ पर कॉस। ठीक, और ये अपने अपोजिट वाले भाई, यानी कि जैसे साइन का कॉसेक हो गया, टेन का कोट हो गया, कॉस का सेक हो गया, ये सब के लिए भी पॉजिटिव है। अब 120 को हम लिखेंगे कॉस 90 प्लस 30, ये लिखेंगे ना, कॉस 90 प्लस 30, ये 90 की लाइन होती है। हमने आपको बताया था कि ये 90 की लाइन है। ठीक, ये एक्चुअली 0, ये आपका 90, ये आपका 180 और ये आपका आ जाएगा 270। ठीक, और ये फिर आ जाएगा 360। ये 90 की लाइन मतलब ये वाली लाइन। अब 90 प्लस जब भी करेंगे तो वो 90 की लाइन को क्या बोलते हैं, चेंज लाइन बोलते हैं। हमेशा क्या बोलते हैं, चेंज लाइन। इसमें कुछ चेंज होता है क्या, साइन होता है तो वो कॉस में चेंज हो जाता है, और कॉस होता है तो वो साइन में चेंज हो जाता है। टैन होता है तो वो कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट होता है तो वो टैन में चेंज हो जाता है। और साइन का अपोजिट कॉसेक होता तो सेक में, और सेक होता तो कॉसेक में। यहाँ कॉस है, कॉस 90 प्लस थीटा होगा तो हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब है थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 30। अब क्योंकि कॉस है और ये रीज़न किसका है, साइन का, हालांकि चेंज होकर जरूर साइन हुआ है पर था तो ये कॉस ना, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। और माइनस साइन आते ही खुशी से झूम उठी, क्योंकि कोई और ऑप्शन में माइनस लगा ही नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही है। पर ऐसे मत खुश हो जाइए, अगर मान लो दूसरा माइनस का 0.15 लिखा हो ऐसा करके कुछ,
तब क्या करें, ये माइनस का 1/√3 लिखा हो, माइनस का 2/√3 लिखा हो, ठीक है, ऐसा करके कुछ। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, डिवाइड मारेंगे तो 0.5 आ जाएगा विथ माइनस साइन, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आई थिंक सो क्लियर होना चाहिए। चलिए, ये कह रहा है इसका चतुर्थ अनुपात। आपको पता है ना कि चतुर्थ अनुपात के होता क्या है, आप इसी के आगे x लगा लो, इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के बराबर हो जाएगा, यानी 192 इंटू 216 अपॉन में कितना 144 बराबर में x। यही तो चतुर्थ अनुपात निकालना है। कितना होगा ये होता है 6 का 192 6, यानी कि आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 दूना 288 करें। ठीक, चलो एक काम करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6, कोई दिक्कत नहीं। और 144 को लिख लेते हैं 12 इंटू 12, इससे हमारा बस चीज़ें आसान हो जाएंगी। 2 से 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12। ठीक, अब 2 से इसको काट देंगे 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, और 2 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 48 का दुगुना 96, और 48 इंटू 6 करेंगे, कितना करेंगे 48 इंटू 6, 48 का आधा करो 24 आएगा, 6 का दुगुना करो 12 आएगा, 24 को हम लिखेंगे 12 इंटू 2, तो 12 12 में 144 और उसका दुगना 288। तो ये हमने किया। ठीक है, आप मल्टीपल डायरेक्टली कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब चीज़ें ज़्यादा इतना कौन घुमा के करे, तो आप डायरेक्टली कर लो। पर मेरी आदत क्या है कि चीज़ों को थोड़ा ब्रेक करके करो, तो वो मुझसे जल्दी हो जाती हैं। हो सकता है आपसे भी जल्दी हो जाए, अगर आपको अच्छा लगता है ये ट्रिक तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, पर वो मुझसे वो जल्दी हो जाती हैं, जिसके कारण मैं ये काम करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन चलो करते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया ये तो, और कोई ऑप्शन नहीं है इसका। ओह माय गॉड, इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप वैल्यू ना जज कर पाओ तो ठीक है, एक लॉन्ग मेथड है। लॉन्ग मेथड क्या है, इसका स्क्वायर कर लो, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। और ये होता क्या है, ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी और सी ए बराबर 6 का स्क्वायर कितना 36। अच्छा, इसकी भी वैल्यू आपको दे रखी है 14, तो उधर जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी और सी ए। इतना बड़ा आप एग्ज़ाम में मत लिखना, इसको तुरंत मान लेना क्या x, तो 2x की वैल्यू 36 माइनस कितना 14, जब घटाओगे तो ये 2 और 2 22 आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। और जब 2 से भाग करोगे तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 11, और x की वैल्यू ये है, ध्यान रखना। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं कलर सोच रहा हूँ चेंज कर लूँ, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, विजिबल हो कि हम लिख क्या रहे हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई थिंक सो मैं जो देख पा रहा हूँ वो दिखाने के लिए मुझे बहुत सी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। 2bc प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2ca दिखा, सॉरी फॉर दिस ca, आपको मैं ऊपर कर देता हूँ। एक्चुअली मुझे पहले ही दिख गया था कि ये ए स्क्वायर 2 बार आएगा, सी स्क्वायर 2 बार आएगा और बी स्क्वायर भी 2 बार आएगा, और 2 बार ये सारे भी आएंगे, ऐसा नहीं है। तो 2 टाइम्स बाहर कर लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और सी ए। अगर यहाँ माइनस कर लूँ, देखो इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी है 14, माइनस अगर माइनस कर लेंगे तो ये पूरा x बन जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी है 11। तो 14 में से 11 घटाएंगे, और हाँ एक और चीज़, बाहर 2 इंतज़ार कर रहा है इसका। ठीक, तो 2 इंटू 14 में से 11 घटाएंगे बचेगा 3, 3 दूनी 6। ये चीज़ समझ में आया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। एक तो तरीका ये है।
दूसरा मेरे दिमाग में तुरंत आ गया था, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा दो कि इन सब का स्क्वायर कितना है, 14। स्क्वायर में आप नेगेटिव नंबर भी लोगे ना तो भी आपका पॉजिटिव ही बन जाएगा। इतनी बात समझ में आती है कि अगर हम कोई नंबर मान लो नेगेटिव ले लेते हैं तब भी क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो एक 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 करके तो एक करके तो नहीं आ सकता, क्योंकि एक 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 करके तो 3 आ जाएगा जबकि 6 लिखा हुआ है। यानी एक वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी ले लो, एक वैल्यू 2 ले लेते हैं। दूसरी वैल्यू अगर मैं एक और सी की वैल्यू भी 1 ले लूँ तो कोई फ़र्क पड़ता है, तो एक 3 और एक 4 हो जाएगी, 6 लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, एक वैल्यू और बड़ी कर लेते हैं, तो 3 और एक 4 और एक 5 ही हो जाएगी। ऐसा करते हैं, एक वैल्यू और बड़ी कर लेते हैं, तो 3 2 5 और एक 6 ऐसे हो जाएगी। हम ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते। क्यों, हमने 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 चौक 16 होता है और ये इन तीनों का स्क्वायर मिला करके ही 14 है, इसलिए 4 नहीं लिया हमने। ठीक है, इतनी चीज़ अगर सोच पाते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और 1 का स्क्वायर कितना है, 1। तो 9 और 4 और 1, 9 4 13 1 14। देखो क्लियर कर रहा, मैच कर रहा है। अब इसमें से आपका आंसर कैसे निकलेगा, a माइनस बी, यानी 3 में से 2 घटाओ 1 का स्क्वायर, प्लस b माइनस सी, 2 में से c को घटाओ 1 का स्क्वायर, प्लस सी माइनस ए, 1 में से 3 को घटाओ यानी 2 का स्क्वायर। माइनस भी कर दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 होता ही है। तो 4 और 1 5 और 1 कितना आ जाएगा, 6। तो ये तरीका तो आपको सरल लगा होगा, पर हाँ इमेजिनेशन है थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा समझ जाओगे तो ठीक है। हाँ, यहाँ अगर एक बड़ी नंबर लिखा होता, मान लो 36 या 48 या 64 या 82, इस तरीके का कोई नंबर लिखा होता तो शायद ये ट्रिक ना लग पाती और इस तरीके का विजुअलाइज उतनी जल्दी ना हो पाता। क्योंकि यहाँ 14 था तो मुझे पता था कि कोई भी वैल्यू 4 से बड़ी नहीं होगी, 4 से बड़ी वैल्यू नहीं होगी। तो एक मैंने 3 ले लिया, एक 2 ले लिया, एक 1 ले लिया, तुरंत मेरा मैच कर गया एक ही बार में, जिसके कारण ये क्वेश्चन इस लेवल पर हो पाया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक काम करें, आप लोग ज़रा क्वेश्चन को करें इसको ना, वेट जी। चलिए शुरू करते हैं इसको। कह रहा है एक कंपनी में RST द्वारा अकेले, यानी R किसी काम को 4 दिन में और S किसी काम को 6 दिन में तथा T उसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है। यदि वे एक साथ काम करें, एक साथ काम करना है तो एक साथ काम करा दीजिए इनको। अच्छा, 18 के टेबल में 6 3 18 होता ही है और 2 के टेबल में तो 18, यानी कुल मिला के 36 अगर मैं ले लूँ यहाँ पर तो एलसीएम में तीनों चीज़ें आ जाएंगी, है कि नहीं। 4 9 36 और 6 6 36 और 18 2 36, ये इनकी इफ़िशियंसी आ गई, यानी दक्षता आ गई। सबको ऐड कर लो, 9 6 15 और 2 17। ओ माय गॉड, अगर इस तरीके की वैल्यू आई है तो इसका मतलब है ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आने वाली। तो 17 का दुगना 34, हमारा आंसर ये होगा। ठीक, अब चाहे तो डिवाइड करके देख लो, 36/17। तो 17 को 36 से भाग करना है, 17 दूनी 34, ये 2 आ गया। अब पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, 17 51 17, ये पॉइंट लगा था। ठीक है, तो 3 आ जाएगा और 0 लगाएंगे, 17 दूनी 34, और इसे 34 भी ज़्यादा जा रहा है, पर 17 51 17 करेंगे, फिर 3 लगेंगे तो यहाँ बढ़ा करके 2 लिख दिया गया। तो 2.12 एकदम दशमलव के 2 अंक तक हम सटीक जा रहे हैं। हालांकि ये वैल्यू सटीक तो नहीं है, बट एक अप्रॉक्स करके कि हाँ इससे ज़्यादा नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सवाल देखो कितना आसान है। कह रहा है एक दुकानदार है 100 रुपये में 6 कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदता है, 20% लाभ कमाना चाहता है। अरे 100 रुपये पर 20% का लाभ कितना होगा, 120 रुपये होगा। इसमें वो कितनी कोल्ड ड्रिंक है, 6 कोल्ड ड्रिंक है। हर एक का रेट कितना रुपये रखे, 6 दूनी 12, 20 रुपये उसको रखना होगा। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ कैलकुलेशन कराने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, तुरंत आप उस पर आ जाइए। अब इस सवाल को देखते हैं। वृत्तखंड का समीकरण में हमने वृत्तखंड वाले एरिया वाले कई सारे सवाल हमने बताए हैं, इससे पहले भी हमने बताए हैं, एक साल पहले भी बताए हैं। तो किसी वृत्त का समीकरण क्या होता है,
सब लोग सॉरी, किसी वृत्त का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये बचपन में रटाया जाता था। एक्चुअली ये पूरे वृत्त का है। अगर इसमें से हम किसी पर्टिकुलर एंगल की बात करें तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। इस एरिया को आप भूलिए नहीं, वो दे रखा है 18 कितना 48। अच्छा ये है। और पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। ठीक। और आर स्क्वायर वो हमें पता नहीं है अभी, पर थीटा की वैल्यू जरूर पता है, वो है 270 अपॉन नीचे आ जाएगा 360। क्यों ना 0 0 काट के 9 से काटें, 9 त्रिक 27 और 9 चौको 36। ठीक। अब 3 से इसको काट दिया जाए, 3 से काटेंगे तो बहुत आसानी से कट जाएगा। 3 छंग 18, 3 एक 9 3, 3 छंग 18, 616। फिर 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 30 दूना 7 और 8 का नम 8, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, ये आ जाएगा 28। और 7 चौक भी कितना होता है 28। तो 28 इंटू 28 और यहाँ लिखा हुआ है आर स्क्वायर। मज़े ही मज़े, आर स्क्वायर की वैल्यू 2 बार में लिखी गई है, यानी आर की वैल्यू 1 बार में होगी, यानी कितना आ जाएगा 28। वेयर इज द ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए इस सवाल को करते हैं। कह रहा है कि ये और ये हैं, इनकी वैल्यू क्या होगी? देखो इनकी वैल्यू निकालने का तरीका है थोड़ा सा, दो तरीके हैं। एक तो आप P की इंडिविजुअल वैल्यू पहले सॉल्व कर लो, फिर Q की इंडिविजुअल वैल्यू सॉल्व कर लो नीचे बटे सटे हटा करके। ठीक। और फिर उसके बाद इनमें उठा के रखो। बट मेरा मन क्या कहता है कि आप थोड़ा सा ना हल्की सी मेहनत कर लो, इनका कॉमन, इनका एलसीएम ले लो। तो पी स्क्वायर में पी का मल्टीपल हो जाएगा तो पी की पावर 3 हो जाएगी, और क्यू स्क्वायर में क्यू का मल्टीपल हो जाएगा तो क्यू की पावर 3 हो जाएगी, अपॉन नीचे आ जाएगा पी क्यू। अब एक चीज़ बताना, इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो ये वाला हिस्सा इससे और ये वाला हिस्सा इससे कट जाएगा, यानी पी क्यू लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक आएगा इसका आंसर। ठीक। मैं हटा करके इसकी वैल्यू डायरेक्टली तुमको बता देता हूँ कि एक आएगा। इन दोनों के लिए फॉर्मूला क्या होता है? P प्लस क्यू। ठीक। फिर आता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2, नहीं क्या है फॉर्मूला? पी प्लस है तो माइनस आएगा ना। क्या है, मैं फॉर्मूला क्यों बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैं पढ़ाता हूँ फिर भी। ठीक। तो ये हो जाएगा फार्मूला। अब इसको सॉल्व करते हैं। P प्लस क्यू मतलब इन दोनों का एडिशन, एडिशन करेंगे, इनसे इसका मल्टीपल इससे इसका मल्टीपल, कितना हो जाएगा? √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा √2 प्लस 1 √2 माइनस 1, यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक। हमने एलसीएम ले लिया, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं ताकि। फिर पी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यानी √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर। और पी क्यू की वैल्यू हमने क्या बताई है? -1 आ जाएगी, है कि नहीं? अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता क्या है? अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो अभी बताते हैं। √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस का 2 √2 आ जाएगा, 2ab फॉर्मूला लगा दीजिएगा। इसका भी सेम टू सेम 2 प्लस 1 माइनस का 2 √2 आ जाएगा, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 1। सेम यही काम यहाँ पर भी करना है, पर ऊपर नीचे इसमें कॉन्जुगेट पहले कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैसे? √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट कर मल्टीपल करेंगे, माइनस है तो प्लस लगा करके। इससे फ़ायदा क्या होगा कि √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा कितना 1। तो इसको फॉर्मूला खोलेंगे तो 2 प्लस 1 प्लस 2 √2 तो आ जाएगा कितना 3 प्लस 2 √2,
और उस पूरे का क्या, होल स्क्वायर। सेम टू सेम यहाँ पर भी आ जाएगा, 3 माइनस 2√2 माइनस लगा करके सेम का होल स्क्वायर माइनस का 1। ठीक, इसमें ये से ये कट जाएगा, 2 2 4, 1 1 2, 4 और 2 6, 6 बाहर आ गया। अब इनका अपना करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर तो 2√2 का स्क्वायर प्लस यही 2 इंटू 3 इंटू 2√2, हालांकि ये वैल्यू कट जाएगी, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, डायरेक्टली लिखूँ, प्लस 2√2 का स्क्वायर, फिर यही वैल्यू माइनस की 2 इंटू 3 इंटू 2√2, और ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कट जाएगी। 3 3 का 9 यहाँ पर भी आ गया, 6 इंटू ये लिखा हुआ है 9 प्लस ये भी 9 उधर उठा लो, और ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 8 और प्लस ये वाला भी 8 इधर ही उठा लो, तो 8 8 16, 9 9 18, तो 16 और 18, 16 दूनी 32, 33 34, यानी कि 6 इंटू 34, 6 चौको 24 के 4, हाथ से लगा 2, 6 3 18, 19 नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई, 9 9 18, 8 8 16, कुछ गड़बड़ हुआ। एक तो इस तरीके के सवाल में मालूम है, अरे यार -1 कहाँ चला गया, ये -1, ठीक है, तो 16 18 34 और -1 करेंगे तो 33, तो आ जाएगा 6 इंटू 33, 6 3 18, 6 3 18 1 19, तो 198, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर आप कोई बेहतरीन तरीका ढूंढ सकते हो या इसको फास्ट कर सकते हो तो आप दूसरा तरीका भी कर लेना भाई, ठीक, ये मेरे दिमाग में अभी के लिए यही आ गया, हो सकता है कि अगले टर्म्स में इस पे बढ़िया क्वेश्चन आ जाए और अच्छा से मतलब तरीका दूसरा आ जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा एक साथ एक पुरुष और एक महिला, इसको करिएगा ज़रा जी। इस क्वेश्चन को करते हैं कि एक साथ एक पुरुष और एक महिला किसी काम को एक साथ एक महिला और एक लड़के द्वारा किए गए समय के आधे समय में पूरा करता है। अच्छा, एक पुरुष है और एक महिला है, यानी एक मेल है और एक फीमेल है। ये जो भी काम करेंगे, कितना भी समय ले लें, मान लो टी समय ले लें, क्या वही एक महिला यानी 1 फीमेल और 1 बॉय, लड़का है इसलिए बॉय लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, को करने में कितना दुगना समय लेता है, यानी 2 टाइम्स ऑफ टी लेता है। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 का मल्टीपल करेंगे तो m प्लस एफ बराबर 2f प्लस 2b, क्लियर। यानी m की वैल्यू यहाँ से मेल की वैल्यू निकालेंगे तो उधर चला जाएगा, तो f प्लस 2b। फिर आगे देखते हैं किसका किसका क्या क्या यूज़ है। फिर कह रहा है एक लड़का अकेले किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और साथ ही 2 महिलाएं समान काम को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक, एक लड़का, इस बात को बहुत ध्यान समझना, 1 बॉय किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि सेम काम 2 महिलाएं यानी 2 वोमेन या 2 फीमेल, वोमेन ना लिख करके फीमेल लिख रहे हैं, ठीक है, उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं। यानी कि इसका इससे ऐसे कट जाएगा और 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी एक लड़का जो है वो 3 फीमेल 3 औरतों के बराबर काम करता है, हाँ या ना। ठीक, अगर मैं लड़के की जगह फीमेल ही डाल दूं तो एक आदमी कितनी औरतों के बराबर काम करेगा ये निकाल लूँगा, तो 2 इंटू 3 फीमेल यानी 3 दूनी 6 और 1 7, तो एक मेल जो होगा वो 7 फीमेल के बराबर में काम करेगा, हाँ या ना। चाहे 7 महिलाओं को बुला लो वो काम और एक आदमी को बुला लो वो काम बराबर होंगे। ठीक,
कह रहा 4 पुरुष समान काम को 4 पुरुष, अगर इसमें 4 पुरुष की बात करें तो महिलाएं कितनी लग जाएंगी, 7 चौक 28 फीमेल लग जाएंगी। अब सेम काम कौन सा है, यही जो महिलाओं ने किया था, ये वाला कितना 2F इंटू 30, यही तो था। ठीक, 2 से इसको काट दो, काहे के लिए, ये पूरा काम ना काटो। ठीक है, ये पूरा काम हो गया। तो हमसे कह रहा है कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, ये रहा पूरा काम। और 4 आदमी की जगह 28 औरतों को बुला लिया, तो 28 फीमेल, तो ये कितने दिन में काम हो जाएगा, मान लो ये काम x दिन में हो जाएगा, तो ये x दिन बराबर इसके x निकालना है, डिवाइड में मार दिया, फीमेल से फीमेल चला गया, 2 से काट दिया तो ये 14 आ गया, 2 से इसको काट दिया तो ये 15 आ गया, और ये 7 आ गया। ठीक, यानी कि अगर मुझे टाइम निकालना है तो 15 का 7 से हमको भाग करना पड़ेगा, तो 7 दूनी 14 और 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। हालांकि ये ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि 2.5 का मतलब 2.5 हो गया, ज़्यादा हो गया, और 1.3 तो कहीं जा ही नहीं रहे, तो इसको भाग करके भी देख लेना, आपका 2.14 ही आएगा। क्लियर, चलिए अगला करते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन है, ये आप कर लेंगे। ठीक है, इसको आप लोग खुद करिए। इस सवाल को करते हैं, कह रहा है ए और बी ने एक व्यवसाय में 7 और 5 का अनुपात में पैसे लगाए। ए और बी ने 7 और 5 के अनुपात में पैसे लगाए, मान लो 7x इसने लगाया, 5x इसने लगाया, कुल लाभ का 15% दान दे दिया गया, और ए का लाभांश अभी इतना है, कितना है, ये रहा ए का लाभांश। ठीक, अच्छा, तो कह रहा है बताइए कि कुल टोटल लाभ कितना हुआ था, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था। भाई 1200 हुआ क्या 7 + 1200 मुझे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, तो मैंने सोचा जस्ट 1 मिनट। ऑलराइट, तो चलो करते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। वीडियो को एक्चुअली मैं बार बार मैं पॉज क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ रात के 12:30 बज रहे हैं, हाँ 12:30 बज रहे हैं अभी। ठीक है, 12:33 हो रहा है, तो थोड़ा सा गर्मी की निजात पाने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं कूलर चला देता हूँ, और उसके बाद बंद कर देता हूँ, बस इस वजह से। तो पानी की मोटर नहीं बंद की थी, इस वजह से आवाज़ ही आई थी। चलिए शुरू करते हैं। 7 और 5 है, तो 7 की बात करें तो सॉरी ए का लाभांश कितना है, ए का लाभांश ये है, तो भाई ए का लाभांश ये है, तो निकाल देते हैं ए की वैल्यू। 7 से इसको काट दें तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर यह हो जाएगा 59 और 50 बटे 7, 7 8 56 और 7 पना 35, 850 ये हो जाएगा, डिवाइड कर लेना। अब 5x यानी 5 इंटू 850, इसका मल्टीपल करेंगे तो 0, 5 बचे 25 के 5 हाथ से लगा 2, 5 40, 2 42। अब ये समझना बहुत ध्यान से, ए का हिस्सा कितना है 59 50, बी को कितना हिस्सा मिला 42 50, दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा 50 50 100, एक हासिल गया, 9 1 10, 2 12 की 2 हासिल लगा 1, 5 5 10 हो जाएगा 6, या 5 4 9 और 1 10 बात एक ही है। इतना रुपए दोनों लोग को मिले, पर हमसे ये कहा गया है कि 15% किस में दे दिए गए, दान में दे दिए गए, यानी लाभ इतना नहीं आया होगा, लाभ जो भी आया होगा उसका 15% कट के इन लोगों को मिला है। तो जो भी लाभ आया है वो प्रॉफिट हमने मान लिया कितना वाई है, 15% कट के मिला, यानी कि 85% मिला है, और वो किसके बराबर है, वो है 102 और 00 के बराबर है। 17 पचे 85 होता है, और 17 6 का 102 होता है, तो ये 600 आ गया। 5 से काट देंगे, 12 पंचे 60 आता है, ये 120 हो गया। 120 में जब 100 का गुणा करेंगे तो पूरा लाभांश ओवरऑल आया कितना था, 12,000 अमाउंट आया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही था। इस वजह से मैंने कहा था कि ऑप्शन नंबर बी होगा क्या। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिख गया था वो। चलिए
इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा ना दिमाग पहले लगाना है, हल्का सा। पहला तो ये है कि एक चीज़ बताओ कि सी डी ये अगर डिफरेंट हैं, अगर ये 12 है तो क्या ऑप्शन में डी जो 12 लिख के बैठे हैं क्या ऑप्शन डी होगा? बिल्कुल नहीं। तो कभी भी ऑप्शन डी पर नहीं जाना है, ठीक है। दूसरा यही कह रहा है कि ए बी के बीच की दूरी चाहिए ना आपको, तो 3 तो ये रही, 8 ये रही, और 8 और 3 मिला के कितना हुआ? 11। अभी भी ये दूरी बची है। जब 8 और 3 मिला के ही 11 हुए तो 10 कैसे हो सकती है टोटल डिस्टेंस? नहीं। और 11 से थोड़ी ज़्यादा होगी तो ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा? 13 सही होगा। क्लियर? मतलब एक कॉमन सेंस है। ये ऑप्शन ऐसे हैं कि हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को। वैसे तरीका क्या है चलिए बताते हैं। एक बार ज़रा आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। वैसे अगर इसका करने का तरीका, मैं यहाँ पर मुझे लाइन खींचनी है एक, कि मुझे यहाँ से एक लाइन खींचनी पड़े तो मैं ऐसे लाइन खींच सकता हूँ। हाँ, लाइन खींच सकते हैं। और जब ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी, है कि नहीं? 8 में से 3 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 5। बचेगा कि नहीं बचेगा? 5। ठीक। और अगर ये 12 है तो ये कितनी हो जाएगी? 12। अगर ये 12 है, ये 5 है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। वैसे भी ये कॉम्बिनेशन तो अब याद ही हो गया होगा कि 12 और 5 का कॉम्बिनेशन में 13 आता है। बस ऑप्शन नंबर सी सही है। तो तरीका ये है, बाकी कॉमन सेंस वहाँ से लग गया था कि हाँ 10 और 11 नहीं हो सकते, 12 तो हो भी नहीं सकता। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि साधन ब्याज की धनराशि पर 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कोई राशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। 8 वर्षों में दुगनी हो जाने का मतलब है 12.5%। ठीक, याद है कि नहीं? यानी एसआई जो है वो उतना ही मिल रहा है जितना कि प्रिंसिपल है, तभी तो ये दोनों को ऐड करके अमाउंट दुगना हो रहा है। तो एसआई मतलब एक्स, पी मतलब एक्स, रेट हमें पता नहीं है, टाइम है 8 वर्ष का बटे 100, तो एक्स से एक्स कैंसिल, 8 से इसको काट दिया 12.5% आ गया। आर बराबर कितना आ गया? 12.5%। ठीक, ये आवाज़ ना पन्नी की है, तो हमारे यहाँ पन्नी लगी हुई है और हवा से वो हिलती है, तो थोड़ा गरीबी वाला मामला है, बस और कुछ नहीं। आई सॉरी, क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। ठीक है, चलो देखते हैं। समान ब्याज दर पर, ब्याज की दर यही रहने वाली है। कह रहा 25,000 रुपये की धनराशि को इतने रुपए होने में कितना समय लग जाएगा? भाई इतनी धनराशि में इतना होना है, यानी ब्याज कितना मिलेगा? 75,000। 1 लाख है ना, 75,000 ब्याज मिलना चाहिए। तो 75,000 ब्याज मिलने के लिए 25,000 की धनराशि पर 12.5% का रेट, टाइम कितना लगेगा? अगर बटे 100 कर दिया जाए तो ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, 25 का 23, 75, और ये 0.0, ये आ जाएगा 8 और 8 त्रिक 24। तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 24 साल लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, अभी भी 10 क्वेश्चन बाकी हैं, चलिए करते हैं फटाफट। कह रहा इसका इस्तेमाल करते हुए tan 15 का मान ज्ञात करो। क्या मैं इसको tan 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ? अगर ये वैल्यू आपको याद हो तो ये होती है tan 15 का मान, निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब ये तो कहीं नहीं आ रही है, एक काम करते हैं, √3 का ऊपर नीचे मल्टीपल, √3 + 1 है, कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीपल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1। तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3
प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2√3 अपॉन नीचे भी कितना आ जाएगा 2, ऊपर से आ जाएगा 4 माइनस 2√3 और नीचे से आ जाएगा 2। क्या मैं ऊपर से 2 कॉमन कर सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स। 2 माइनस √3 बचेगा और नीचे से आ जाएगा 2, जो कि ये कटेगा और जो बचेगा वो आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, आई थिंक सो क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, ये मैंने डायरेक्टली वैल्यू लिख दी, क्यों? ऐसे बता देता हूँ। tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। और आप ना इस tan 15, cot 15, sin 15 और cos 15 ये सब याद कर लो। 75 भी याद कर लो। tan 75, cot 75 ये सब याद कर लो। लिख लिख करके एक बार सर्च मारो गूगल पर, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और इनको याद करो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है पर बार बार आपका समय बहुत बचाएगा। ठीक है, तो tan 45 का मान 1 होता है, इसका मान होता है 1/√3 और इसका मान 1 प्लस इसका हो जाएगा 1 और 1/√3। तो √3 का 1 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन इससे करेंगे तो √3 आ जाएगा प्लस 1 और √3 से √3 कट जाएंगे तो ये वैल्यू हमारी बच जाएगी, जो कि मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख ली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कि सुरेश और अनिल एक विशेष प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। ठीक है, मैं ज़रा सा इसको भी पॉज कर देता, सॉरी फॉर दिस, उसमें थोड़ा सा बग हो गया। ठीक है, बट उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बाद में बता दूंगा आपको। इस क्वेश्चन पर करता हूँ। ठीक है, तो 68 नंबर वहाँ से पता नहीं पूरी फाइल पीछे की पूरी चली गई, बस यही क्वेश्चन है। यहाँ से थोड़ा सा आगे, तो मीनू की आयु जो है वो 38 वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है। तो मीनू और उसकी डॉटर ये कितने की है? ये 38 साल की है और ये 8 साल की है। 38 सही से नहीं लिखा, 38 ऐसे समझ लो। ठीक है, कह रहा कितने वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु उसकी दुगनी हो जाएगी, कितने साल बाद हो जाएगी? तो 38 में भी आप x जोड़ दो और 8 में भी आप x जोड़ दो। ठीक, और कह रहा है कि कौन दुगना हो जाएगा? ठीक, ये 2/1 हो जाएगी। तो 8 दूनी 16, तो 38 प्लस x बराबर 16 प्लस 2x, ये उधर जाएगा, x बचेगा और 38 में से 16 जाएगा तो 22 बचेगा। बिल्कुल सही जवाब है। 22 साल बाद ये कितने साल की हो जाएंगी? ये 50 साल की हो जाएंगी, नहीं सॉरी, 22 साल बाद ये 60 साल की हो जाएंगी और ये 22 साल बाद ये 30 साल की हो जाएगी। देखो ये दुगना हो गई। ठीक है, ऑप्शन बेसिस पर भी करते तब भी हो जाता है। कह रहे एक शताब्दी एक्सप्रेस है जो 5 घंटे में 700 किलोमीटर चलती है और 11 घंटे के अतिरिक्त इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है। औसत चाल ज्ञात करें। तो इन दोनों का एडिशन यानी कि 1712 अपॉन इन दोनों का टाइम कितना हो जाएगा? 11 5 16। अब 16 से इसको काटेंगे, 16 का नाम 16 आ जाएगा और फिर 10 16 जीरो आ जाएगा, 16 सत्ते 112। ठीक, 107 आ गया। क्या आ गया? 107 किलोमीटर पर आवर। ये ऑप्शन लगा मत देना, गलत हो जाएगा बहुत बुरी तरीके से। क्यों? क्योंकि कहा गया है मीटर पर सेकंड में बताओ कितना होगा। तो 107 इंटू 5/18। ठीक, तो 18 कहीं ना कहीं ये देखो इससे कटेगा नहीं, तो जहाँ बटे में 18 आ रहा हो वही आंसर सही है, ये है। अगर नहीं आता, 2 जगह आता तो हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देख लेते। 35 और 5/18 ना, 18 को भाग करके देख लो। जब इतना कुछ कर लिया तो ये भी कर लेंगे, ट्राई कर लेना, यही आएगा इससे। ठीक, अब इस सवाल को देखो, कह रहा है कि बताओ सबसे ज़्यादा कौन सा महीना वर्ष सबसे अधिक परसेंटेज क्या कह रहा है वर्षा वाला मात्रा दिखाता है। तो एक चीज़ देखो ज़रा, यहाँ से देखा जाए तो ये 35 है और ये देखा जाए तो कितना है आपका। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा होगा ना। तो ये आपका 35 है, ये आपका 55 है। कितने का डिफरेंस आया 35 और 55 के बीच में? 20 का डिफरेंस। तो 20 किस में? 35 से, इंटू में 100 करोगे, 5 से काटेंगे, 5 को 20, 500 थे 35, तो 400/7 डिवाइड मारना कुल,
कितना आ जाएगा, 7 पना 35 और 5 50 55 55 के आसपास कहीं, ठीक है, या 59 के आसपास, सॉरी 757 के आसपास आएगा, 57, ठीक, या 58 लिख लो मोटा मोटा। आगे देखते हैं, ये कितना है 25 है और ये कितना है 45 है। कितने का डिफरेंस 25 और 45 के बीच में, 20 का डिफरेंस। ओवरऑल 25 इंटू 100, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 80%। बहुत ज़्यादा है ये। वैसे मेरे ख्याल से मार्च ही सही आंसर होगा, क्योंकि ये वैल्यू देखो बढ़ेगी तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी, पर नीचे का डिवाइडेशन बढ़ रहा है। तो 45 से 75 गया है, 30 गया है, ओवरऑल 45 पर इंटू 100। फटाफट कर लेते हैं, 15 दूनी 30, 15 तेरह 45, 200 यानी 66.66% या 67% के आसपास आएगा, वो भी कम है। सेम एज 20 का 35 गया है, यानी 15 ऊपर गया है। ओवरऑल 20 इंटू 100, 20 पंचे 100, 5 पचे 25, तो 15 पचे 75, ये भी कम है। तो अभी तक तो मार्च ही टॉप पर चल रहा है, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। जब ये वाला नहीं हुआ तो ये वाला कैसे होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो, मार्च वाला सही है, ठीक है, मार्च। अगला करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखना, ये तो हमारा 90 त्रिभुज में है, कह रहा ए की वैल्यू 90 है AC। मैं 2 त्रिभुज बना लेता हूँ जल्दी से ऐसे, समझाने के लिए बस। वैसे तो मुझे पता चल रहा है कि आंसर क्या होना चाहिए। और कह रहा ए पर 90 है तो ए पर 90 हो, ये कह रहा P पर 90, P पर 90 हो गया, BCD, PQR। अच्छा, AC की वैल्यू कितनी है 5 है, BC की वैल्यू कितनी है BC 9 है, PR की वैल्यू कितनी है 3 है, QR की वैल्यू कितनी है 8। क्या इनके बीच का रेशियो इनके बीच के रेशियो के बराबर है, नहीं बराबर है। तो त्रिभुज बराबर तो हो ही नहीं सकते, सर्वांग सम भी नहीं हो सकते। डज नॉट इक्वल टू तो हैं, पर इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू में पूरा फर्क होता है। हाँ, सर्वांग सम होना चाहिए था, क्योंकि एक डिग्री जो है डज नॉट इक्वल टू इसलिए कहेंगे जब एक कुछ भी मैच ना करे, यानी यहाँ 90 यहाँ 90 ये तो मैच कर रहा है, बट और कुछ मैच नहीं कर रहा। तो कुछ भी ना मैच करता तब हम डज नॉट इक्वल टू लगाते, तो ये भी नहीं है, क्या है, सर्वांग सम नहीं है, ठीक है। मैच करना चाहिए, उनका रेशियो बराबर होना चाहिए। ये आपका सिंप्लीफिकेशन, मैं सिंप्लीफिकेशन सोच रहा हूँ नहीं बताऊँगा, आप लोग खुद से करना, ठीक है। सेम एज इसका भी देखो, कह रहा है कि 4 महीनों के दौरान की गई C की औसत मात्रा ज्ञात करो। तो C की ये है 80, 80, 160, 95 और 15, 5 दे दो 100 और 10 दे दो तो 110, जोड़ दोगे तो 70 और ये 270, और 2 2 4 2 6 3 9 900, यानी कि 9 2 1170, यही आ रहा है ना 1170। अब 1170 में क्या करना, औसत निकालना है तो बटे 4 कर लो, कितना आ जाएगा 292 के 300 के आसपास कहीं ना कहीं आएगा। भाई मैंने देखा ये 70, अगर इसमें 30 जोड़ देंगे तो ये 1200 आ जाएगा। 4 से करेंगे तो 4 3 12, 300 के आसपास आएगा। 300 के आसपास यही दिख रहा है, 300 नहीं पहुंचेगा पर 300 ये तो नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। ये काफ़ी 200 से मतलब 300 से बहुत पीछे है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, डिवाइड करके देख लेना, आ जाएगा। एक चोर एक पुलिसकर्मी को 210 मीटर की दूरी से देखा। जब पुलिसकर्मी पीछा करता है, देखो 210 किलोमीटर देखा पुलिसकर्मी, चोर 25 की रफ्तार से भाग रहा है, जबकि 32 की रफ्तार से पुलिस वाला भाग रहा है। तो जाहिर सी बात है इसकी रिलेटिव जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, जो कवर करेगा। 25 की रफ्तार से कवर करता चोर, सॉरी पुलिस, तो भाई कभी ना पकड़ पाता। कितना है, 32 में से 25 कम करो। अब क्योंकि किलोमीटर पर घंटे में है, 5 बटे 18 कर लेना इनटू टाइम। थोड़ा सा साउंड डिस्टर्ब कर रहा है, दोपहर में वो सब डिस्टर्ब करते हैं, शाम को ये हो रहा है, सॉरी फॉर दिस ना। ये आ जाएगा 7 इंटू 5 बटे 18 इंटू टी। तो 7 पे ना 7 से काटा, 7 3 21, 5 से काट दिया, 5 6 का 30, 18 5 90, 18 6 का 108, ये हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि बताइए कि कितनी दूरी तक चोर भाग चुका होगा, कहाँ गया,
पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर तक चला होगा, तो चोर कितनी दूर तक, भाई चोर की रफ्तार कितनी है 25 है, तो डिस्टेंस बराबर 25, 5/18, और टाइम कितना है 108, 18×95, 18×6 108, 5×6 30, तो 25 × 30 यानी 25×3 = 75, 750 मीटर की दूरी तय कर चुका होगा, है ना। और अगर यही पुलिस का पूछते तो भाई 750 तो ये रहता, प्लस पुलिस क्योंकि इतना और एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा पुलिस को, 210 और ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 960। पर ये तब होता है जब पुलिस का पूछता है, ये पूछा नहीं अभी हमको। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, इसको मैं बताऊंगा नहीं, बस वैल्यू बता दूंगा आपको कितनी है। तो 4/3 पाई tan 45 की वैल्यू होती है 1 और इसका स्क्वायर प्लस 3 cos 30 की वैल्यू वही होती है जो साइन में 60 की वैल्यू होती है, यानी √3/2, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर -2 sec 30 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है ये, और इसका अपोजिट यानी कि 2/√3, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर -3/4, और कॉट में 60 की वैल्यू यानी tan में 30 की जो वैल्यू होती है ना, कॉट में 60 की वैल्यू होती है, तो 1/√3, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो 4/3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 3 × 3 = 9, 9/2 आ जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो माइनस का 8/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो माइनस का ये आ जाएगा 3/4, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, जिससे ये कट जाएगा। ठीक, अब ये दोनों साफ साफ दिख रहे हैं, तो 4 में से 8 चला जाएगा तो माइनस का 4/3 आ जाएगा, प्लस 9/2 आ जाएगा, माइनस 1/4 आ जाएगा। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए, बताइएगा आंसर कितना आया। ठीक है, चलिए तो आज की स्टोरी रखते हैं यहीं तक, मतलब आज की जो क्लास रखते हैं वो यहीं तक रखते हैं। आई थिंक सो काफ़ी लंबी क्लास गई। ठीक है, और मैं आपको टाइम भी ज़रा दिखा देता हूँ कि कितना बज रहा है। ओके, तो टाइम कैसे देखूँगा, ये देखो सैटरडे है 19 अप्रैल, और ये आपका AM लिखा हुआ है। अच्छा AM तो नहीं दिख रहा, सॉरी, 1 बज रहे लगभग। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।